राठी। You are the reason I love India. नमस्कार दोस्तों। ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं। वन कमेंट, आप ध्रुव राठी की बहन लगते हो। When did you first become involved in Indian politics? What kind of leader does India need today? मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। अभी धुरंधर मूवी निकली तो आपने डायरेक्टर को बोला आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया। मैं कुछ भी बोलता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ध्रुव लेफ्टिस्ट है, ध्रुव लिबरल है, ध्रुव कांग्रेस भक्त है, ध्रुव आप सपोर्टर है, क्या है ध्रुव? वन कमेंट जो आप सब मेरी वीडियोस के नीचे लिखते हो वो है कि आप ध्रुव राठी की बहन लगते हो। तो आज ध्रुव से एक भाई की तरह बात करूंगी, क्योंकि एक भाई की ही तरह उनसे बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, लाइफ में रेजिलियंस और हार्डवर्क के लिए भी। 1994 में बर्थ हुआ, रोहतक में। पेरेंट्स मिडिल क्लास से थे तो कमाई ज़्यादा नहीं दी, बट मदर का टीचिंग एटीट्यूड और फादर का इंजीनियरिंग माइंडसेट आज भी ध्रुव की वीडियोस में दिखता है। आज भी वो 8th क्लास का बच्चा दिखता है जिसे सिर्फ वेबकैम नहीं मिला था, वीडियो बनाने का जज्बा भी मिला था। आपने पूरा वीडियो देखा है वो वाला? एक ही वीडियो में तो आपने अपनी लाइफ की बात की है। और ध्रुव के आज 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आसान नहीं है। एंटरटेनमेंट में व्यूज फिर भी आ जाते हैं, बट एजुकेशन को मासी बनाना इज डिफिकल्ट। आज कई सारे यूट्यूबर्स हैं, पर 11 साल पहले इसे शुरू करने के लिए थैंक यू ध्रुव, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर डूइंग माय दिस प्लेजर। विद लर्न आवर एम इज कि हम भारत के हर डिस्ट्रिक्ट से क्रिएटर क्रिएट करें। तो अगर आपको इस कॉन्वर्जेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कमेंट में ज़रूर लिखना, और ध्रुव को थैंक यू भी बोलना ये करने के लिए। थैंक यू ध्रुव। व्हाई डिड यू से यस टू दिस? आप यूजुअली ये नहीं करते हो। I like your channel a lot, like the work you do. I think, are you from a journalist background? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ना? जर्नलिस्ट कैसे डिफाइन करते हो? I feel like you adhere to those values first and foremost, and then you make your content. बाकी कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इसे सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं या वो करते हैं, बट यू बिलीव इन सम वैल्यूज। आई कैन सी दैट इन योर कंटेंट, and you stick to them. Thank you. I did my masters in media and culture studies. That's why you're so good at it. Thank you so much. ध्रुव, I'll begin with एक क्वेश्चन जो सब आपसे पूछते हैं, एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं, वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है? हाँ। तो क्यों जाना हुआ जर्मनी, और क्या ये सवाल थोड़ा उल्टा है, बिकॉज मैं जर्मनी पहले गया था, यूट्यूब बाद में आया था। I was 17 when I moved to Germany. पढ़ाई के लिए I did my bachelor's there. I think 2-3 साल बैचलर्स करी, और उस प्रोसेस के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब शुरू किया था मैंने चैनल। और उसके बाद से जो भी कुछ डेवलप किया मैंने वहीं पर रह के किया था। I spoke on things I was passionate about. And the question is कि उसके बाद भी मैंने वहाँ रहना क्यों चूज किया? And this is because of my partner, I would say, because it's not a decision that I alone can take. I need to see कि यूली की क्या ख्वाहिशें हैं, उन्हें वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उससे मुझे याद आया, कुछ कंट्रोवर्शियल बोलूं? बोलो। वो तो बोल ही दो। ये जैसे मुझे ये लोग काफ़ी बार, इन्हें कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को, तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं ये। सबसे ज़्यादा अगर कोई डिज़र्व करता है वो फ्रेज़ तो आरएसएस वाले लोग हैं वो, क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि आप यकीन नहीं करोगे। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक
सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है, कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त 1930s 1920s में होते थे। तो ये सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि किसी दिन मैं आरएसएस पे वीडियो बनाऊंगा तो ये सब बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअली में अगर कोई जर्मन शेफर्ड है तो वो ये आरएसएस के लोग हैं जो हर चीज में जर्मनी से इंस्पायर्ड हैं। हिटलर से इनके गोलवल्कर ने तो अपनी किताब में खुद लिखा हुआ है कि ये हिटलर से कितना इंस्पायर्ड फील करते हैं। डू यू थिंक ये जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, वो आपको एक एम्पावरमेंट भी देता है इन पिकिंग अप सर्टेन टॉपिक्स एंड इश्यूज इन योर वीडियोस? Definitely, it's both an advantage and a disadvantage. Advantage is in the sense कि डेली प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, एंड अगर मैं इंडिया में रहता, आई ऑल्सो सी कि लोग कितना मुझसे मिलते हैं, मुझे हाइप अप करते हैं, इट गेट्स इन योर हेड। तो if I live far away from that, I'm disconnected from that, so I'm more grounded, I would say, and I hope to stay more humble because of that. That is one reason why I feel like I don't feel as popular or as famous. And what was I saying? The disadvantage is that of course कुछ issues उतने अच्छे से नहीं समझ में आते because I'm away. ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। जैसे क्या कोई एग्जाम्पल होगा कि कोई इशू जो क्रिएटर जर्मनी में रह के नहीं समझ सकता अबाउट इंडिया? आई मीन मेरी टीम पूरी इंडिया में है, तो मैं उनसे ऑफ कोर्स डिस्कस करता हूँ, वो इंडिया में रहते हैं, तो कई बार डिस्कस करते करते ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा सरप्राइज होता हूँ कि मैंने तो न्यूज़ में ये पढ़ा था लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। तो वो ऐसा बताते हैं, और फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन का हो गया या कुछ, कि मैं कितना इमेजिन कर रहा हूँ और कितना एक्चुअली में क्या फील हो रहा है, वो फीलिंग लानी थोड़ी मुश्किल होती है कुछ चीज़ों पर। So my partner is from Baroda and now we're staying in Delhi. And since we've moved to Delhi, वो हमेशा क्रिप करता रहेगा कि this is deadly, the pollution is deadly. Whereas my parents have always stayed in Delhi. तो उनके लिए वो नॉर्मल है। तो I'm sure that is also a kind of attitude that you might be experiencing. But it's also really gives you a different perspective also, because मैंने अपने पेरेंट्स के घर में, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो अपने पेरेंट्स के घर में जाके वही एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाया जो मैं खुद अपने घर में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, और तो वो मुझे कहते हैं तो हवा साफ़ है आज तो बड़ा साफ़ मौसम है, और मैंने कहा ये तो PM 2.5 80 पे दिखा रहा है, 80 तो सीधा रेड कैटेगरी में, एनीथिंग अबव 20 इज लाइक रेड, इट्स 4 times वर्स देन इट शुड बी एक्चुअली, एंड दे लाइक नहीं आज तो हवा साफ है, ये तो ऐसे ही दिखाता रहता है। ये अच्छा पॉइंट है कि हाउ इज योर रिलेशनशिप इमोशनली विद द पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू कंटेंट? They like my content, they support it. I would say, जैसे my father, when I told my parents कि ध्रुव से बात करने जा रही हूँ, मम्मा बहुत एक्साइटेड थी। मम्मा बोलती है कि कितना फिट है, कितना कॉन्फिडेंटली बात करता है। एंड पापा बहुत डरे हुए थे, अच्छा, कि कंट्रोवर्शियल हो सकता। डू योर पेरेंट्स गेट स्कैर्ड व्हेन यू? अब उन्हें आदत हो गई है, पहले शुरू में थोड़ा लगता था, अब उन्हें आदत हो गई, उन्हें पता है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। One point that you said, Dhruv, was आप जर्मनी में रहते हो क्योंकि यूलीज कंफर्ट मैटर्स। कैसा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्टनर इन योर वर्क? In some ways she's involved a lot, and in other ways not so much also. Like she's involved in the sense of helping me film sometimes, and vlogs में बहुत ज़्यादा यूली मदद करती है, but the main channel work, like she's not that involved. Like she's not she understands and knows a lot about Indian politics, but she's not that involved in it. हाँ। अभी धुरंधर मूवी निकली तो आपने उसके डायरेक्टर को बोला
कि वो बीजेपी का चाटुकार हाँ। प्रोपेगेंडिस्ट है। ये सिमिलर True. चीज एनिमल मूवी के वक्त भी हुई थी, प्रोपेगेंडा फिल्म बोला गया था। एनिमल को प्रोपेगेंडा नहीं बोला था मैंने, आई थिंक मिसोजिनिस्ट और हाइपर वायलेंट फिल्म बोला था कि जो वैल्यूज वो प्रमोट कर रही है वो सही नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ अल्फा मेल या फिर अल्फा? एग्जैक्टली हाँ, वो चीज़ें प्रमोट कर रही थी। दोनों का क्रिटिसिज्म अलग पॉइंट्स पर था। आई थिंक धुरंधर वाला क्रिटिसिज्म इज मोर अबाउट पॉलिटिक्स, कि ये एक प्रो बीजेपी फिल्म है। बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन जो है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल स्लोगन अपनी फिल्म में यूज कर लेना इस तरीके से, और पुरानी सरकारों को गद्दार दिखाना, एंटी नेशनल दिखाना, इट्स प्योरली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आई वुड से। पर लोगों ने तो बहुत डिसलाइक की ना ये वीडियो। हाँ, डिसलाइक करी। कई लोगों को लगा कि मैं फिल्म बॉयकॉट करने को कह रहा हूँ या उसको करने को कह रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि फिल्म जाके मत देखो। और कुछ लोग फिर कंपेयर करने लग गए कि देखो 1000 करोड़ कमा लिए इसके वीडियो के बाद। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि अगर मेरा वीडियो तो 3 हफ्ते बाद रिलीज हुआ था फिल्म के रिलीज होने के। तो मेरा इंटेंशन ये था कि जो भी लोग फिल्म देखने जाएं, एक बार वो इस वीडियो को देखें, और व्यूज से दिख ही रहा है कि आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है सब लोगों ने वीडियो भी देखा है, और वो फिल्म को एक एंटरटेनमेंट की तरीके से लें और फिल्म में दिखाए गए इवेंट्स पर यकीन ना करें कि वो सच है। और ये मेरा इंटेंशन आई थिंक फुलफिल हो गया इस वीडियो से। दैट वाज माय ओनली इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। कैसे बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री प्रोपेगेंडा फैलाती है, क्योंकि धुरंधर तो एक ही एग्जाम्पल है, हाँ, पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स सही हैं। में हाँ। और ऐसे बहुत मैंने केरला स्टोरी पे भी बनाया था। हाँ। हाँ हाँ। तो क्या वो आइडियोलॉजी है जो हमारी मूवीज प्रमोट कर रही हैं, और कौन से टाइप के ट्रोप्स के थ्रू, थीम्स के थ्रू वो प्रमोट कर रही है? वो तो दिख ही रहा है कि किस टाइप की एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम मुझे उससे भी नहीं है कि एक आइडियोलॉजी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बनाओ, जिसको बनानी है ऐसी मूवीज बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही साइड की मूवीज अलाउ की जा रही हैं। दूसरी साइड की मूवीज बिल्कुल भी, मतलब सितारे जमी पर रिलीज हो रही है एक कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल फिल्म, उसमें भी कहा जा रहा है कि नहीं, पहले डिस्क्लेमर उसके वीडियो के शुरू में एक प्रधानमंत्री मोदी का कोट डालो। वहां पे भी बीजेपी को प्रमोट करने को फोर्स किया जा रहा है। तो ये सेंसर बोर्ड की तरफ से, सेंसर बोर्ड एक तरीके से बीजेपी के आर्म की तरह बिहेव कर रहा है, और जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही हैं उन सब में जबरदस्ती करी जा रही है कि इसमें भी प्रो बीजेपी कुछ डालो, कुछ ना कुछ डालो जिसमें मोदी की तारीफ हो रही हो या बीजेपी की तारीफ हो रही हो। और कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा भी अगेंस्ट हो जाए उन फिल्मों को रिलीज ही नहीं करने दिया जाता। एक पंजाब 95 आई थिंक फिल्म है, उसे रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है। और बहुत सारी हैं। आई थिंक ये तो वो हैं जो दिख रही हैं। कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझसे बात करते हैं, पर्सनली बात करते हैं, पब्लिकली नहीं बोलते। तो वो बताते हैं कि कैसे वो ये फिल्म बनाना चाह रहे थे लेकिन पूरा प्रोजेक्ट ही शेल्फ हो गया इस चीज़ की वजह से। बहुत सारी फिल्में बनने से पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देगा। यहाँ पर दिक्कत आती है। तो इन दैट सेंस धुरंधर फिल्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे अगर इस टाइप की एंटी बीजेपी फिल्म्स भी अलाउड होती सिनेमा हॉल में रिलीज होनी। और ये चीज पर एडिंग टू दैट मेरे को ये भी लगता है कि ये चीज हमेशा से रही है कि एक इंडिया वर्सेस द अदर, या फिर बॉर्डर, एक मैस्कुलिन नेशन दिखाना, पाकिस्तान चाइना को के कंप्लीटली अगेंस्ट हो जाना। इंडिया अपनी आइडेंटिटी डिराइव करता है एक वॉर नेशन होने से। आई थिंक गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया आइडेंटिटी डिराइव करे इस चीज से। लेकिन लोगों को इतना मतलब नहीं है इन चीजों से। आम लोगों को इतना कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। आई एग्री। ये भी एक नैरेटिव है कि आप इस चीज के बारे में केयर करो। एग्जैक्टली। जबकि इश्यूज बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में। एक एनिमल मूवी पे क्या था, एनिमल मूवी को बोला कि ये बहुत अल्फा मेल नैरेटिव दिखाती है।
तो प्रॉब्लम ये थी कि जो फिल्म का हीरो है उसे क्या क्या चीज़ें करते हुए दिखाई गई हैं, कि किस तरीके से वो औरतों को ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से औरतों के सामने बिहेव कर रहा है। और उसमें भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर फिल्म में ये दिखाया जाता कि उसे इसका कॉन्सिक्वेंस बेयर करने को मिल रहा है। और ये फिल्म में कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता कि ये हीरो नहीं था फिर। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने जो बाद में अपनी स्टेटमेंट्स दी और बाद में जो फिल्म के बारे में इंटरव्यूज के दौरान कहा, बार बार इसे एज ए हीरो पोर्ट्रे करना और उनका खुद का माइंडसेट जो है वो प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पे। एग्जैक्टली। जब फिल्म्स पे वीडियोस बनाते हो, फिल्म्स को क्रिटिक करते हो, तो क्या बैकलैश ज्यादा आता है? ज्यादा आता है। फॉर सम रीजन लोग फिल्म्स को लेकर ज्यादा पैशनेट हैं एज कम्पेयर टू पॉलिटिक्स। मतलब एक मुझे याद है KGF 2 के ट्रेलर पे रिएक्ट करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो से जितनी गालियां मुझे मिली थी ना, आज तक किसी और वीडियो से नहीं मिली, किसी और वीडियो से नहीं मिली। कितना भी पॉलिटिकल वीडियो कोई ना कोई कुछ बनाया हो मैंने, तो पता नहीं लोग फिल्म को लेकर, अपने फिल्म के हीरोज को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल है इंडिया में। हाँ, ये चीज आपने भी कही कि आप इंडिया में नहीं रहते हो क्योंकि हम्बल फील कर पाते हो बाहर रह के। हाँ। एक हीरो वर्शिपिंग जो इंडिया में हाँ। कॉमन है, और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, साउथ इंडिया साउथ में इंडिया भी में तो और भी ज्यादा हाँ। कॉमन है। इस पॉडकास्ट को शूट करना ना इजी नहीं था क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इसे हमने रिकॉर्ड किया दुबई में, तो फ्लाइट का खर्चा था, स्टूडियो को बुक किया, होटल बुक किया। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि मैं तो अपने कमरे से ही रोज एक रील डाल देती थी पर पैसे नहीं कमा पाती थी। तब मेरे बेस्ट फ्रेंड लोकेश ने बोला चल साथ काम करते हैं। ऐसे वो मेरा को फाउंडर बना और आज वो सिर्फ मेरी सैलरी नहीं देता, मेरी 40 लोगों की टीम की सैलरी भी देता है। हर महीने कई सारी ब्रांड डील्स लेके आता है और अब वो ला रहा है अपनी पहली लाइव वर्कशॉप, मेक मनी फ्रॉम कंटेंट। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पैसे कमाते हैं फ्रॉम मेकिंग वीडियोस, और अपनी ब्रांडेड स्क्रिप्ट फ्री में आपको देंगे। तो अभी ज्वाइन करो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट। शाहरुख खान को भी आपने नहीं छोड़ा था? छोड़ा नहीं, लोग बहुत ज्यादा बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे कि उसने ये डेरोगेटरी वर्ड्स यूज कर रहे हैं शाहरुख खान के खिलाफ। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा है नहीं, मैंने बस एक सवाल